वे लोग जो भगवान में पूरी आस्था रखते हैं, उनसे अक्सर पूछा जाता है कि यदि वास्तव में भगवान है और भगवान का हाथ आपके सिर पर है तो बताओ भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। इस तरह भगवान के प्रति हर इंसान के मन में अलग अलग छवि है। इसलिए भगवान के नाम पर समाज में कई तरह के कहानियां प्रचलित हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक संत अपने शिष्यों के साथ धर्म अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने संत से पूछा कि गुरुदेव, ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। अगर ये बात सच है तो भगवान हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते हैं? हम कैसे मान सकते हैं कि ईश्वर सचमुच हैं? और अगर वे हैं तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत ने अपने एक अन्य शिष्य से एक पानी का लोटा और थोड़ा सा नमक मंगवाया। शिष्य ने तुरंत ही गुरु की आज्ञा का पालन किया और पानी और नमक लेकर आ गया। वहां मौजूद सभी शिष्य ये सोच रहे थे कि भगवान और नमक पानी का क्या संबंध है, लेकिन सभी चुपचाप गुरु की ओर देख रहे थे। अब गुरु ने कहा कि पानी में नमक को मिला दो। शिष्य ने वैसा ही किया। संत ने सभी शिष्यों से कहा, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सभी शिष्यों ने लोटे में देखा और ना में सिर हिला दिया। इसके बाद गुरु ने कहा कि अब पानी को चखो। शिष्यों ने पानी चखा तो वह खारा था। सभी ने कहा कि पानी में नमक का स्वाद आ रहा है। इसके बाद संत ने शिष्य से कहा कि इस पानी को उबालो। संत के आदेश पर शिष्य ने पानी को उबालना शुरू कर दिया। जब लोटे का पानी भाप बनकर उड़ गया, तब संत ने कहा कि अब इस लोटे में देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? शिष्यों ने लोटे में देखकर कहा कि लोटे में नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर गुरु बोले कि आप सभी ने पानी में नमक का स्वाद अनुभव किया, लेकिन कोई भी पानी में नमक को देख नहीं सका। ठीक इसी तरह ईश्वर भी कण कण में हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिस तरह पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई दिए, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं, तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह भगवान भी हमारे भीतर ही है। हम भगवान को हर जगह नहीं देख सकते। हाँ, भगवान को केवल हम उस पानी में मिले नमक की तरह अनुभव कर सकते हैं। यही कारण है कि भगवान हमें दिखाई नहीं देते। केवल अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान को महसूस किया जा सकता है। भगवान कोई भौतिक वस्तु या व्यक्ति नहीं है जिन्हें हमारी आंखें देख सकती है या फिर इंद्रियां जिनके होने का एहसास कर सकती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जो चीज दिखाई नहीं देती है उसका अस्तित्व नहीं होता है। जैसे हम सभी कभी ना कभी बेचैन हो जाते हैं और वह बेचैनी हमें दिखाई नहीं देती, उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इंसान के भीतर प्रेम, सच्चाई और त्याग का होना यह दर्शाता है कि भगवान है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम और स्नेह ही भगवान का दूसरा रूप होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भीतर शैतान भी होता है और भगवान भी होता है। इस बात का प्रमाण यह है कि भीतर का आलस्य, लोभ, वासना लगातार हमें गलत कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं।
जिन्हें हम शैतान कह सकते हैं। और वहीं हमारे अंदर प्रेम, करुणा और सच्चाई के रूप में साक्षात भगवान भी होते हैं, जो हमें झूठ के सामने सर न झुकाने और अच्छा इंसान बनने की मिसाल देते हैं। इसलिए वे लोग बड़ी भूल करते हैं जो भगवान को अपने से बाहर का अवतार मानते हैं। भगवान तो सदा हमारे भीतर ही रहते हैं। अगर सच्चाई के सामने सर झुक जाता है और भीतर से प्रेम जाग उठता है तो समझ लीजिए भगवान की अनुकंपा आप पर है। लेकिन अगर आप लालच और स्वार्थ के खातिर बुरे और झूठे लोगों के सामने अपना सर झुका लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर भगवान का नहीं शैतान का वास है और आप अपने ही वांशिक की पूजा करके उसे भोग लगा रहे हैं।